दोस्तों, डिक्शनरी के रिलेटेड एक और चीज़ हम प्रैक्टिस में ले लेते हैं कि डायनेमिक, जिस तरह से हमने लास्ट वीडियो के अंदर बताया कि डायनेमिकली आप की ऐड और डिलीट कर सकते हैं, उसी तरह से डायनेमिकली डिक्शनरी क्रिएट भी कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटे से फंक्शन के साथ हम ये प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चले कि डायनेमिकली किस तरह से ऐड करते हैं। चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर और एक फाइल बना लेते हैं। ठीक है, प्रोग्राम करेंगे हम कुछ, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लेते हैं, यूज़र का नाम या कोई भी वैल्यू, और उसके अंदर वो वर्ड कितनी बार आया है वो हम देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राकेश लिखते हैं RAKESH, तो सारे सिंगल कैरेक्टर, लेकिन राकेश और पटेल में साथ में लिखता हूँ तो ए कितनी बार आ रहा है, उसमें 2 बार आ रहा है, ई कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से मल्टीपल अगर स्ट्रिंग लिखी है और उस स्ट्रिंग में वर्ड्स को आप डिफरेंट वैल्यू के साथ देखना चाहते हो कि कौन सा वर्ड कितनी बार आया हुआ है, तो आप इंडिविजुअल तो लूप से आप कर ही सकते हो, लेकिन आप किस तरह से डिक्शनरी का यूज़ करके कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। चलिए, तो हम पहले एक फंक्शन बनाते हैं। क्या लिखेंगे, काउंट वर्ड्स। ठीक है, और हम स्ट्रिंग लेंगे वर्ड्स का। ठीक है, या तो फिर चलिए वर्ड से ले लेते हैं कॉलम। अभी ये फंक्शन में हमें पहले क्या करना है, हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है। डिक्शनरी किस तरह से क्रिएट होती है, कर्ली ब्रेसेस से। ठीक है, काउंट इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस। तो हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया डिक्शनरी का जो एम्प्टी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब भी हमें किसी डिक्शनरी में की ऐड करनी है वैल्यू, तो हम क्या करते थे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसको ऐड कर लेते थे, तो हमें पता चल जाता है। एक और चीज़ बतानी मैं भूल गया था कि डिक्शनरी के अंदर कोई भी की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल नंबर नाम की आपने की बनाई, तो दूसरी बार आप एक बार नंबर बनाओगे तो सिस्टम डिक्शनरी वो अलाउ नहीं करना, वो एक ही बार यूज़ करती है पूरे अपने डिक्शनरी वैल्यूज़ के अंदर। ठीक है, तो उसी का हम फ़ायदा यहाँ पे ले सकते हैं। किस तरह से वो बता दूँ मैं। फॉर एस इन डब्ल्यू, आसान रहेगा, फॉर डब्ल्यू इन वर्ड्स। तो वर्ड्स क्या होंगे, हमारे एक स्ट्रिंग होगी, कोई भी लंबी चौड़ी कुछ भी, उसमें से हर एक वर्ड को हम रेप्लिकेट करेंगे। हमने ऑलरेडी लिस्ट आगे पढ़ी है जिसके अंदर हम देखते हैं कि सीक्वेंस उसकी 0 से स्टार्ट होती है, लास्ट वैल्यू तक जाता है, तो इसके अंदर भी वही होगा। अभी हम करते हैं कि CNT ऑफ W। जैसे मैंने अभी बताया कि एक डिक्शनरी के अंदर एक बार की आती है, वो दूसरी बार नहीं आ सकती, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वो की जो पहला जो भी वर्ड आया उसको हमने एज ए की क्रिएट किया, और हम क्या करते हैं, जो हमने स्ट्रिंग के अंदर सीखा था काउंट। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। वर्ड्स डॉट काउंट, क्या काउंट करना है अपने को, W। ठीक है, जो W जो पहला वर्ड आ रहा है वो कितनी बार आ रहा है वर्ड्स के अंदर, वो हम ले लेते हैं। ठीक है, एक बार ये पूरा घूम जाए तो एक डिक्शनरी क्रिएट हो जाएगी, और उस डिक्शनरी को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न CNT। ठीक है, अभी इसको यूज़ किस तरह से करें, तो हम ले लेते हैं एक वेरिएबल स्ट्रिंग एक लंबी चौड़ी स्ट्रिंग हमने लिख दी। अब ध्यान में ये रखना है, कैपिटल और स्मॉल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, केस सेंसिटिव है। ठीक है, की के अंदर भी केस सेंसिटिविटी लागू पड़ती है। स्मॉल में NO नंबर और कैपिटल में NO नंबर, दोनों डिफरेंट कीज़ हैं, सेम की नहीं किया जा सकती, वो केस सेंसिटिव है। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। चलिए हम करते हैं प्रिंट
कोट्स और ब्रैकेट में पास करते हैं माई स्ट्रिंग। ठीक है, न्यू वैल्यू, तो हमें क्या आउटपुट आता है देखते हैं। ये तो बहुत लंबी जोड़ी आ गई, ये तो समझना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन हम समझ सकते हैं। जैसे आर एक ही बार आया क्योंकि कैपिटल था, लेकिन स्मॉल आर है क्या कहीं पे, देखो तो ये रहा। ठीक है, दो जगह पे स्मॉल आर है लेकिन कैपिटल एक जगह पे है। तो जो स्मॉल आर होगा वहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये रहा 2। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, इसको छोटा करते हैं तो समझ में आया। सिर्फ राकेश पटेल लिखते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे राकेश पटेल लिखा हमने, तो आर एक बार आ रहा है, ए 2 बार आ रहा है। क्यों 2 बार आ रहा है, ए इज कमिंग इन हियर और हियर, 2 जगह पे आ रहा है। ठीक है, ई 2 बार आ रहा है, ई 2 बार आ रहा है। ठीक है, और बाकी सब तो एक बार आएगा इंक्लूडिंग स्पेस। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या बना, की पहला की बन गया और उसके अगेंस्ट में उसकी वैल्यूज आ रही है एज अ काउंट। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा डायनेमिकली जब भी आप इसको इस तरह से डिक्लेयर करके यूज़ करोगे तो डायनेमिकली आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। और क्रिएट करने के बाद उसके अंदर कीज़ किस तरह से असाइन करते हैं, डायरेक्टली उसका स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू दो, वो की असाइन हो जाती है। सिंपल एग्जांपल है, लेकिन आपको यूज़फुल होगा कभी एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट सही लग रहा है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर कोई आपके हिसाब से इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर डालें। इससे मुझे कंटेंट मॉडिफाई करने में और आसानी से समझाने में मदद होगी। धन्यवाद।